आज लास्ट डे है 21 दिन चैलेंज का और मैनिफेस्टेशन का। आज मैं आपको बताऊंगा भाई चैलेंज के बाद कि कैसा रहा मेरा सफ़र चैलेंज का, क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर। चलो, लास्ट डे है, बिल्कुल सेलिब्रेट करके, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ। बाकी बादलों वाला मौसम एज यूजुअल अब रहता ही है। इस लास्ट डे पे मैंने छोटी सी पार्टी दी है अपने आप को, पाव भाजी पार्टी। जोमेटो से आते ही होगा। चलो फटाफट नहा के पार्सल दिखाते हैं आपको सीधा। बारिश बहुत तेज आएगी, फटाफट भाई 4000 स्टेप्स यही रोड पे कर लो क्लियर, नहीं तो आज लास्ट डे के दिन घर में चलना पड़ेगा। चलो, हेलो, कैसे हो आप सभी। तो जैसा आप लोग चैनल पे चैलेंज तो देख ही रहे हैं, बेसिकली ये एक 21 दिन का चैलेंज वीडियो है। 21 दिन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई वैसा चैलेंज कर रहा था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो उनमें ये बताया गया था कि कोई भी अगर आपको आदत बनानी हो या छुड़वानी हो तो उसको 21 दिन तक करो तो आपकी हैबिट बन जाती है। मतलब आप हर रोज करते हो, जो कि आगे बताऊंगा मैं कि क्या रहा क्या नहीं रहा। और एक और मैंने शुरू किया था थोड़ा फिटनेस चैलेंज। हालांकि मैं एक सिंगर हूँ, तो फिटनेस का भी आपके वोकल कॉर्ड्स पर, पूरी बॉडी पर असर पड़ता है, तो इससे सिंगिंग भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव या थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। तो ये फिटनेस भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने फिटनेस चैलेंज भी स्टार्ट किया था। चैलेंज नहीं है वैसे तो, पर शुरू कर दिया था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो इसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो अभी क्या है कि अब उसके बाद मैंने एक मैनिफेस्टेशन की भी वीडियोस देखी थी, जब मैं 21 डेज की हैबिट चैलेंज भी देख रहा था। चैलेंज नहीं, मतलब एक हैबिट होती है कि 21 दिन तक करो, तो वही सब। तो मैनिफेस्टेशन में देखा था कि अगर आप वो चीज़ सोचते रहो, अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया, तो अपने आप ही वो चीज़ सॉल्व हो जाती है इन रियल लाइफ। तो इन सब का मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन 21 दिनों में कि क्या ये सब सच होता है या नहीं। तो मैंने, जैसे मुझे कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला, कभी जल्दी मिल गया तो जल्दी कंप्लीट हो गया, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर मैंने छोड़ा नहीं कि यार अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी घर में, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं बचा था यार कि क्या करूं। एक ही ऑप्शंस हैं कि मरता क्या ना करता, तो बस ये शुरू किया मैंने, इसको रोका नहीं। थोड़ा बहुत गुस्सा भी था अपने ऊपर, ब्रेकअप का भी था तो सीन, तो मैंने छोड़ा नहीं इस चीज़ को। तो इतना टाइम तक करने के बाद पता चला मैनिफेस्टेशन से कि हाँ, ये सब रियल हो सकती है। क्योंकि जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा था कि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाए, तब मुझे नींद थोड़ी अच्छी आने लगी, क्योंकि मैं फिटनेस भी कर रहा था। 4000 स्टेप्स के भी मैंने किया था चैलेंज, तो वो सब भी चल रहा था। ठीक है, तो अभी इन सब के बाद क्या है कि मैनिफेस्टेशन जो मेन क्राइटेरियाज हैं कि पापा की जॉब लग जाए। पापा की जॉब नहीं लगी थी, आप लोगों को पता ही है। तो पापा की जॉब भी लग गई कुछ टाइम बाद, एकदम नहीं हुआ, पर मैनिफेस्टेशन पे, हर चीज़ पे मैंने प्रॉपर कंसंट्रेट करके ही किया है, अपने अंदर रखा है कि नहीं मुझे करना है, चाहे देर हो जाए चाहे जल्दी हो जाए। मुझे उस दिन, इस दिन में, एक दिन में मुझे 4 से 5 काम करने हैं, चाहे मैं सुबह करूँ, दोपहर करूँ, शाम करूँ, कभी भी करूँ, लेकिन करना है उसी दिन। फिर उसके बाद मैंने अपने एमए म्यूज़िक में टॉप किया था, तो मेरी स्कॉलरशिप
का नाम तो चला गया था, फॉर्म वगैरह सब भर दिए थे, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद मिलेगा ही नहीं, वो बस ऐसे ही था, सरकार ने ऐसे ही दिया। तो मैनिफेस्ट कर रहा था मैं। तो अभी जो मेरा वहाँ पे नगर निगम में शो था, मैंने एक वीडियो में डाला भी है। तो उसी दिन मेरे परफॉर्मेंस से 5 मिनट पहले ही मेरे पास आ गए। मैं मैनिफेस्ट सारा दिन ही करता रहता हूँ। मैं उस टाइम के लिए पर्सनली भी बैठता हूँ, पर उससे अलावा भी मेरे दिमाग में ये चलता रहता है हमेशा कि वो चीज़ हो गई है, वो चीज़ पा लिया है, ऐसा करना है कि वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो ऐसा करता जा रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सब सच हो सकता है, क्योंकि अब स्कॉलरशिप के पैसे आ गए, तो उससे जो कर्जा लिया, जो बाइक का है वो हो गया, पापा की जॉब भी लग गई, सबसे बड़ी बात मेरी स्लीपिंग सही हो गई। हालांकि यार दर्द तो होता ही है, जब कोई छोड़ के जाता है तो दर्द है, अब भी है, बहुत है। पर वही बात है कि हम मेल्स लोग इतना कर नहीं पाते हैं। हालांकि शायद आप कुछ लोगों को देखकर मुझे लग ही रहा होगा कि ये थोड़ा डिप्रेस टाइप का ही बंदा है। डिप्रेस टाइप का हूँ, पर मेन बात ये है कि डिप्रेस में इसलिए टाइप का बन गया कि इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स चलती हैं, आपके करियर पे बात आ जाती है, आपको करियर छोड़ के जॉब करना पड़ता है। जॉब में इतने पैसे अभी स्टार्टिंग में मिल नहीं रहे थे मुझे, तो ये भी है कि यार मैं करियर भी नहीं शुरू कर सकता, और जॉब में इतने हेक्टिक हो जाएगा कि मैं उसके बाद अगर आऊँगा घर पे तो करियर का भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 8 घंटे की बस कहने के लिए जॉब होती है, वो 10 घंटे या 12 घंटे चलती है। ना हमें उसका कोई एक्स्ट्रा पेलोड मिलता है, ना कुछ और। कंपनियां अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनको पता है कि सरकार कुछ करेगी नहीं, और सरकार को कहते हैं तो वो क्योक में चलता रहता है। चलिए ये सब तो बात की बात है। पर जो भी था, इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी, यार कोई भी टूट जाएगा इंसान। अब इंसान चाहता क्या ही है। जब मेन बात होती है ना कि एक अपनी नीड पूरी ना हो रही हो पर घर की नीड चल रही हो, तो वो भी होता है। पर एक होता है कि एक तरह से ना सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए, कि पढ़ना लिखना तो आप साइड में कर दो, सर्वाइवल ही मुश्किल है, वो कैसे करोगे। तो वहाँ पे बात आ जाती है कि हाँ यार ये तो बात सही है कि नहीं, ये तो अब सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो बस यही सब चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो इसीलिए मैं मेरे चेहरे से या वैसे डिप्रेस दिखता हूँ। हालांकि मैं डिप्रेस्ड हूँ नहीं, मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो मैं बहुत बड़ा मतलब कॉमेडियन टाइप का हूँ, बकचोद टाइप का हूँ। ऐसे ही है भाई, देखो हमारी लैंग्वेज में तो ऐसे ही होता है। मैं पूरा खुल के बात करता हूँ, कोई फिल्टर रहता नहीं है मेरा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा वीडियो को एडिट भी नहीं करूँगा, ये प्रॉपर चलती रहेगी। तो बस यही है कि एक्चुअली इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया, तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, जॉब कर नहीं सकते, ब्लिंकिट जोमेटो में सारा टाइम ही निकल जाएगा, कितना करेंगे। इतना अच्छा तो है भी नहीं हमारा शहर की इतनी अच्छी कमाई हो जाए। अब हम दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो रहते नहीं कि बढ़िया ही कमाई हो जाएगी। हरिद्वार जैसे छोटे शहर में टूरिज्म तो है, पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो बस यही सब है। तो एक्चुअली फाइनल रिजल्ट यही है कि हाँ होता है। बेसिकली ये है कि अगर आप छोड़ दोगे तो वो चीज़ ख़त्म भी हो सकती है। तो ये चीज़ छोड़ना नहीं है, तो मैं आगे इस चीज़ को बढ़ा रहा हूँ। कोई चैलेंज नहीं है कि हार्ड चैलेंज है 75 डेज़ का, ये वो सब है। एक सिंगर की लाइफ है, एक मेरी लाइफ है। एक सिंगर जो एक सिंगर भी बनना चाहता है, दुनिया भी घूमना चाहता है, घर के माँ बाप, अकेला लड़का हूँ तो उन सब का भी ध्यान रखना चाहता है, पैसे देना चाहता है घर में। एक ज़िंदगी मिली है, अकेली ज़िंदगी मिली है, पता नहीं अगला जन्म हो या ना हो, इन सब में पता नहीं कुछ होता है या नहीं। तो इसको मैं अपनी तरीके से भी जीना चाहता हूँ, पर अपने माँ बाप को भी खुश रखना चाहता हूँ। एज अ पैसों से तो कोई कमी नहीं आए, इमोशनली तो मैं वैसे भी ठीक हूँ अपने घर वालों के साथ। तो बस यही है कि तो मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ इस दुनिया में। अगर मैं आया हूँ, सिंगिंग मेरा प्रॉपर वही चीज़ रहेगी, और ट्रैवल, व्लॉगिंग, मज़ा मस्ती बकचोदी, घूमना पहाड़ों में। वैसे भी मैं उत्तराखंड में हूँ तो पहाड़ों का तो सीन रहेगा ही। बाकी सपोर्ट दिखाइए मुझे, कीप सपोर्टिंग मी। अभी तो शुरुआत है, कुछ हो भी नहीं पा रहा है, पर होपफुली एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक मिलेगा नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं।